हम आज लिब्रा साइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ब्लैंक चार्ट एनर्जी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि असेंडेंट में जो सन है वो डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है। ठीक है। जी। अब ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मतलब हमने लेक्चर सुन लिया तो हम बहुत ज्यादा उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं। मतलब कि हम सोचते हैं कि जैसे हमने लिब्रा पे ये डिस्कशन कर ली तो हम लोग सोचेंगे कि लिब्रा जो है वो ऐसे ही बिहेव करेगा एग्जैक्टली। ये एक बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज में से एक प्रोबेबिलिटी है, नेचुरल। कि नेचुरल अगर ब्लैंक चार्ट तो किसी का भी नहीं है। जी जी जी। वही सूर्य है जो लगन में नीच का हो रहा है, तो वही सूर्य है जो सेवंथ हाउस में उच्च का हो रहा है। तो उसकी प्लेस में 11th लॉर्ड भी है वो, है ना। 11th लॉर्ड भी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ना कैम ऑन रखें, जिसको कैम ऑफ करना है वो क्लास छोड़ सकता है। आई विल नॉट मतलब टेल देम अगेन एंड अगेन। दिस इज लास्ट एंड सर मैं फाइनल टाइम आई एम टेलिंग। सर सर अभी मेरा थोड़ा किचन का काम और बच्चे भी रो रहे हैं तो हाँ थोड़ा हाँ नहीं। ओके संतोष जी। सर सर इसीलिए मैंने भी पानी का टाइम है। हाँ सॉरी। तो नहीं, किसी की तो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए ऑफ कर रहा है ना। नहीं सर, इसीलिए वॉल्यूम भी बंद तो करा, वो बच्चे रो रहे हैं तो आवाज तो आएगी। हाँ। तो किसी सूर्य, वही सूर्य जो कहीं उच्च का भी हो रहा है, तो ये नहीं है कि सभी लिब्रा वाले हैं तो दे आर मतलब हैविंग बैड रिजल्ट्स रिगार्डिंग फादर। ठीक है। लेकिन ये एनर्जी है ना, असेंडेंट की जगह पे लिब्रा चला गया। जो सूर्य है लगन में जाके उच्च का हो रहा है, जो सूर्य पालन करता है ना, बॉटअप करता है, लालन पालन करता है सूर्य। ठीक है। क्योंकि सूर्य की वजह से ये सृष्टि चल रही है ना। अब वो काम सेवंथ हाउस में आ गया, दूसरों के भरोसे रहना। सूर्य वहां जाके उच्च का हो रहा है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब नाइन्थ का कारक जो पिता का कारक है सूर्य है, जो फादर को सिग्निफाई करता है, वो लगन में आके नीच का हो रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि पिता के साथ जो संबंध है वो औसतन तौर पर इतने मजबूत नहीं होंगे जितने कि अदर असेंडेंट्स के हो सकते हैं, अगर सन कहीं भी एफ्लिक्शन में आ जाता है। ठीक है। फिर अभी इस चीज को और बल मिलता है, कैसे मिलता है कि जो नाइन्थ का लॉर्ड है वो ट्वेल्थ में जाके उच्च का हो रहा है, 12वें घर में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। 12वें घर में जाकर वो उच्च का हो रहा है। ठीक है, नाइन्थ का लॉर्ड है। लेकिन वही जो ट्वेल्थ हाउस है वहां पर असेंडेंट जो है, लगन का स्वामी जो है, वो जाके क्या हो रहा है, नीच का हो रहा डब है ना। हम्म। सर 12th हाउस किसका आप कह रहे हो ये वाला? क्यों तुला से, 12th तुला का। क्यों तुला से, हाँ। जो तुला है, हाँ तुला वर्गों में जाके कन्या में जाके नीच का हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ हाँ। नाइन्थ का लॉर्ड है वो ट्वेल्थ में जाके उच्च का हो रहा है, लेकिन अच्छा अच्छा, वो जो मतलब वो सूर्य है बर्थ। वो लगन में जाके नीच का हो रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं समझ तो गई। ये एक इंडिकेशन है कि फादर का सुख जो है कम होना, या फादर के साथ बहुत वैसे रिलेशंस ना हो पाना। ठीक है। थर्ड हाउस जेमिनाई साइन जा रहा है वहां पे। ठीक है। और आप देखो कि नाइन्थ जो है सेजिटेरियस, वो वैसे थर्ड में आ जाएगा, है ना। हम्म। फादर हमेशा रूल एंड रेगुलेशंस की बात करता रहेगा।
वो इमोशनल है लिब्रा, वो उसको हमेशा सुधारने में लगा रहते हैं। फादर इज लाइक ए इंस्टीट्यूशन, बहुत लर्नड होंगे फादर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो सकती हैं, ये चीजें हम ले सकते हैं। बट इंटरपर्सनल लेवल पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो उनका कंफर्टेबल लेवल है फादर के साथ, जो फादर की सपोर्ट है, वो एवरेज से कम रहे। ठीक है। सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन आ गया है, हम्म, वृश्चिक राशि, जहां पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। उच्च का तो कोई प्लैनेट वहां पे होता नहीं है। ठीक है। एक आम सी धारणा है कि जिस किसी भी हाउस में भाव के अंदर 6 8 12 चले जाएं तो वो उसके सिग्निफिकेंस को हैम्पर करते हैं। राइट। ठीक है। लिब्रा साइन वालों को जो ऑरल कैविटी है, जैसे हमारा माउथ है ना, इससे संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम। होना, ये प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है। या तो वो वाणी में, मतलब उनकी वाणी की वजह से कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, उनके दांत वगैरह खराब होना, या मतलब बाय बर्थ ही दांतों में कोई इशू है, दांत ऊंचे हैं या कोई दिक्कत है, मतलब कि जो ये रीजन है माउथ वाला, वहां पे कोई ना कोई दिक्कत होना। फैमिली जो कुटुंब है उसकी जो नेचर है वो बहुत रहस्यमयी होना, काफी रहस्यमय नेचर है उनकी। ठीक है। सडन प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ आती हैं? आपकी फैमिली में सडन इश्यूज आते हैं। किसी कोई है लिब्रा वाला जिसके दांतों की या माउथ में रिलेटेड कोई मेडिकल इशू रहा हो? सर बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। मेरे बेटे के है, लिब्रा लिब्रा राशि है, और 8th हाउस के सेकंड हाउस में शनि मंगल दोनों ही है। तो उसके बर्थ के समय से ही दांतों की नहीं कोई नहीं इशू नहीं रहा है जो बहुत लंबा ट्रीटमेट चला हो? हाँ नहीं सर, नहीं नहीं, मेरे बर्थ बेटे का से भी नहीं है। रहा, वो कैविटी वगैरह बन गई, जल्दी ही बन गई मतलब। और दांतों की जो दांत हैं, शेप शेप सही है। शेप वगैरह आड़े तिरछे ऊंचे नीचे ऐसे कुछ नहीं नहीं होना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं, है। शेप जैसे मेरे भी उसकी ठीक है, लेकिन जैसे एक तो जल्दी आ गए दांत, थोड़ी जल्दी, मतलब 6 7 महीने में। और अच्छा। दूसरा बहुत सारी कैविटीज हो गई शुरू में एकदम, हाँ, च्युइंग गम वो बहुत इशू खाते। है। हाँ। हाँ, वो इशू तो है मुझे मेरे बेटे बहुत को भी। टाइम तक डेंटिस्ट पे बहुत ले आना पड़ता था अच्छा, उसके एक चक्कर चीज में। और होता है। हम्म। लिब्रा वाले, लिब्रा वाले जो होते हैं ना, अभी देखिए सेकंड हाउस में जो कि एंट्रेंस है, वहां हम्म एग्जिट वाला साइन आ रहा है, मतलब एनर्जी हम्म बहुत डिसबैलेंस है। हम्म लिब्रा वालों को ना अगर कफ एंड कोल्ड वगैरह हो जाए तो उन्हें अपना कफ एंड कोल्ड क्लियर करना ना, मतलब उसको स्पिट आउट करना, उसको क्लियर करना, स्वेलो करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मतलब मेडिसिन लेते हैं ना, टैबलेट वगैरह स्वेलो करना, ये चीज को सीखना उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है, दे टेक टाइम। ऐसा ऐसा, तो नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब दांतों वाला कफ एंड इशू कोल्ड आपका। हो जाता है तो हम्म मतलब उसको जैसे होता है ना, वॉमिट करके निकाल देते हैं लोग, वो नहीं करता। क्लियर कर लेते हैं। बट वो हाँ वहां वो डिफिकल्टी फेस करते हैं, हाँ, वो है सही है, वो नहीं, जल्दी ये चोक हो प्रोसेस नहीं जाते हैं करते। जी। सर ये ये लगा है कि प्रोसेस जैसे नहीं वो करते। जल्दी ठीक नहीं एक होता। सेकंड। हाँ जी सॉरी, मोनिका जी। मैं कह रही हूँ जल्दी ठीक नहीं होता, ये हुआ है मतलब उनको तो। कफ एंड कोल्ड हो जाए तो हाँ क्लियर नहीं कर पाते, जल्दी चोक हो जाता है माउथ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। ब्रीदिंग इशू वगैरह मतलब जल्दी आ जाते हैं उनको। मतलब उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि इसको कफ एंड कोल्ड ना हो कम से कम, बड़ा हाँ डिफिकल्ट हो जाएगा। सर, मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ, दिसंबर में बॉर्न हुआ था, तो उसको विद इन 1 वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी उस समय, उसको एकदम से उसने मिल्क इनहेल कर लिया लंग्स में पहले ही, निमोनिया हो गया। डॉक्टर ने कहा बच्चे का मतलब मुश्किल है, बहुत मिल्क को इनहेल कर लिया, क्योंकि छोटे बच्चे का वो प्रॉपर नहीं होता, वो मतलब
उनकी रिस्पॉन्स जो होता है इतना नेचुरल नहीं होता, उनको नहीं आता स्वॉलो करना। तो जैसे खांसी आ गई एक, मतलब या पता नहीं जो छींक ये आ गई। जो ये एक्टिविटीज होती है ना रिगार्डिंग, जैसे किसी चीज को उगल देना, हाँ हाँ स्वेलो करना, हाँ। टैबलेट लेना, जो हम धीरे धीरे सीखते हैं, वो इन एक्टिविटीज को सीखने में टाइम लेती है, या उनको वहां डिफिकल्टी फेस होती है। सर अपर्णा जी। साइनस भी हो जाता है, साइनस। हाँ जी। अपर्णा जी, तो ये भी लिब्रा हाँ जी वाले हैं ना, सर। तो हाँ इनका भी मत लेना राइट। बहुत जरूरी है ना। सर उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम होती है क्या? अस्थमैटिक हो सकता है अगर बृहस्पति राहु, है ना, प्राण वायु है बृहस्पति राहु, उसमें स्मोक हाँ, है, उसको जैसे आप देखिए उसके ब्रीदिंग के लिए। लिए ठीक प्रॉब्लम है, होती केतु है। आ गया तो वो एस्थमेटिक इशू भी दे सकता है, मतलब प्रॉपरली वो इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, केतु की एनर्जी चली गई ना वहां पे, हम मुंह से, या अच्छा, वो क्या होता है, इनको एक प्रॉब्लम होती है कि ये ना सोते समय मुंह से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से इनको डिजीज रहते हैं, चेस्ट या गले के, नाक के डिजीज जल्दी हो जाते हाँ सर, एलर्जीज इनको बहुत होती हैं। ठीक है, वो आप उसको सर एलर्जी कह लो। हाँ जी पर्णा जी। सर तुला लगन की बात कर रहे हो ना हाँ, आप, तुला ही जैसे चल रहा सेकंड मैडम, हाउस। वही आर टॉकिंग अबाउट हाँ तुला, सेकंड हाँ, हाउस, तो और ये सेकंड हाउस तीसरा में लेक्चर है। नहीं सर, ऐसा ऐसा हम्म। तो खैर नहीं दिखा जो आप बता रहे हो, लेकिन आगे हो सकता है कि आगे दशा वशा में होता हो, लेकिन अभी तो नहीं दिखा, क्योंकि मेरे जनरली दोनों बच्चे तुला ये लगन के आपको हैं। लिब्रा में मिलेगा। हाँ पर्णा जी, आप कुछ कहना चाह रहे, बताइए। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं जैसे आप बता रहे हैं ना। मैं तो ये उल्टा ये कहूंगी कि मुझे बीमारी नहीं होती हूँ। सर्दी हाँ, खांसी भी बहुत मुश्किल से होता है। अच्छा, नहीं, कभी नहीं हुई मैं। ठीक है। शायद मेरा वो शुक्र वीनस जो है 6th हाउस में होगा, इसलिए शायद पता नहीं। मेरे शुक्र आपका अच्छा है, हाँ, मुझे लग्नेश। वह अभी तक कुछ हुआ ही ठीक नहीं है, है। जैसे इन जर्नली अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आ गया है, चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है। यस। ठीक है, वैसे सेकंड लॉर्ड चला गया एट्थ में। इन लोगों को ना, मतलब सेविंग्स करने में, वेल्थ कमुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। और दूसरा बात यह है कि इनको अपनी जो वेल्थ है, जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब जो कमुलेटेड वेल्थ है, ये ज्यादा लोग सीक्रेट रखनी चाहिए। ठीक है, रखनी चाहिए पर रख नहीं सकते। हाँ, इनको बताइए मत दूसरों को कि कैसी, मतलब इनके पास कितना पैसा है, मतलब वैसे इनको आदत होती है दिखावा करने की, है ना, बट यहाँ पे उनको सीक्रेट रखना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन इनकी सेविंग्स तब हो सकती हैं जब ये सिक्योर एंड रिस्ट्रिक्टेड चीजों में इन्वेस्ट करें, जैसे एफडीज हो गया, बॉन्ड्स हो गए, प्रॉपर्टी ले ली, जिसको जैसे ये चीजें होंगी ना कि आपने एक बार ले फिक्स। लिया, तो जब आप इसको इन कैश करना चाहो तो एकदम से नहीं कर सकते, यू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, है ना। तो ऐसी चीजों में रखना चाहिए। इनको जो सडन प्रॉब्लम्स होती हैं या दिक्कतें आती हैं, इनको ये बहुत मुश्किल लगता है उन चीजों के बारे में जानना कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, रीजंस क्या हैं प्रॉब्लम के पीछे, क्या कारण क्या है। ठीक है, सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी है। इनको अपनी जो बोलचाल है, जब भी ये बात करते हैं, तो काफी सोच समझ कर बात करनी चाहिए, अपने कम्युनिकेशन के समय में काफी अटेंटिव रहना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं। दूसरा, इनको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, फ्रेश आइटम्स खानी चाहिए। हाँ हाँ सर, ये बिल्कुल ये ठीक बात है। जंक फूड, बासी हम्म, खाना, हम्म। समय पर ना खाना, ये इनकी बहुत ही मैं प्रोमिनेंट आदत होती है। दे आर मतलब जंक फूड लवर्स। बाहर का खाना खाना, घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना, ठंडा, मतलब बहुत इनके ना, मतलब काफी आउट ऑफ ट्रैक से खाने के चीजों की पसंद होती है, जो आम लोग जैसे, मतलब थोड़ा सा इनडिफरेंट सा टेस्ट होता है। चटोरा। ठीक है, और ये लोग बाहर की चीजें बहुत खाते हैं, ठंडी चीजें, बाहर की चीजें, बासी चीजें,
खाने का इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खाने का जो रूटीन है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। फिर इनको अपने फ्रेंड से, अपने कुटुंब से बहुत कम सपोर्ट मिलती है, क्योंकि नेचुरली एट्थ हाउस वहां आ गया ना, तो वहां के सिग्निफिकेंस को हैम्पर करे। और सर कुटुंब से भी अलग हो जाते हैं जल्दी यंग एज में। और हाँ हाँ, जो इनको फूड है, फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का होता है, लेकिन यहां पर वो साइन आ गया जो कि जहां पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। ठीक है। सेकंड हाउस हमारे खाने का हाउस है। एट्थ हाउस इज योर ड्रेनेज, एक्सक्रीशन। सिक्रीशन। बात ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया है। सो एक्सक्रीशन। सो सबसे बड़ी बात है, इनको खाने के लिए बहुत ज्यादा कॉशियस रहना। खाना वेस्ट ना करना, जितना फूड वेस्ट करेंगे ना, उतना पैसा पानी की तरह वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब उनकी वेल्थ, टेंडेंसी होगी ऐसी, दे विल टेंड टू वेस्ट फूड, वो अगर यही कर। अगर somebody इज फीलिंग लाइक है ना कि हाँ मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है, हम्म मेरे पास तो वेल्थ अकोमुलेट ही नहीं होती है, हम्म तो उन्हें सबसे पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना चाहिए। एब्सोल्युटली। और बहुत जल्दी फूड खाते हैं सर। फूड को फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है। लिब्रा वालों को अपनी लाइफ में थंब रूल बना के रखना चाहिए कि खाना वेस्ट नहीं करना, खाना बिल्कुल टाइम से खाना है। ठीक है। फ्रेश खाना है, बासी नहीं खाना, बाहर का खाना कम से कम खाना है। वो बहुत अंधाधुंध तरीके से मतलब वेस्ट करते हैं फूड को, और ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब होती हैं इन लोगों की। ठीक है। और जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। जिस देखो ट्रांसफर, हाँ जी, आप म्यूट हैं। मैं कह रही हूँ एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है उनको, बिकॉज एसिडिटी की, कोलेस्ट्रॉल की। जब दे ईटिंग आर वेरी हैबिट खराब वनरेबल। होगी ना, आयुर्वेद बोलता है कि जो खराब पेट होता है ना, वो 100 बीमारियों की जड़ होता है। सारी बीमारी पेट से शुरू होती ठीक है। है। आप मैक्सिमम बीमारियां तो पेट से शुरू होती हैं, क्योंकि पेट पेट से क्या है, निकल हमारा पावर हाउस है एक तरह से। यहाँ खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे शरीर को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जब वो प्रोसेस में कहीं भी खराबी आ गई, तब फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। ईटिंग हैबिट्स इनको बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए खाने में। ये नहीं है, जबकि होता उल्टा है। और आप देखना कि जिसका लिब्रा वाला खाना उल्टा सीधा खाएगा, वेस्ट करेगा, फूड वेस्ट करेगा, उतना ही उसकी मदर की हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। उसका खाना, सॉरी, उसका जो पैसा है वो वेस्ट होगा, और वो अपनी हेल्थ को भी खराब करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ऐसा इंसान फिर इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। हमारे खाने से हमारे मूड्स भी रिलेटेड है। चंद्रमा आगे नीच का हो गया ना वहां पे, सडनली जो है इश्यूज आते हैं, हेल्थ के सडन इश्यूज। और उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे पहले मूड स्विंग्स होंगे। ठीक है। और एक चीज, स्पेशली इफ लिब्रा असेंडेंट अगर फीमेल है, then she need to be very very cautious about his eating habit, sorry, her eating habits। बहुत ध्यान रखना है उनको अपनी ईटिंग हैबिट्स का। अगर उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब होगी, सीधा उसकी प्रजनन शक्ति पे इफेक्ट आएगा। गायनिक इश्यूज होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, मूड स्विंग्स होने के बाद उसको गायनिक इश्यूज होंगे, यूट्रस वीक हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है ना। तो जो लिब्रा फीमेल्स हैं, उनको अपने खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। चंद्रमा है जो कि 10th हाउस में चला गया, प्रोफेशन का, स्टेटस का, वर्क प्लेस का, ये वाला डिपार्टमेंट उसको मिल गया लिब्रा में। अब चंद्रमा चेंजेस का कारक भी है, सेकंड हाउस में आके नीच का हो रहा है। उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है फैमिली लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। कभी कभी ऐसे जो लिब्रा वाले हैं, कभी कभी क्या, लिब्रा वाले तो मोस्टली अपनी स्पेंडिंग लिमिट से बाहर चले जाते हैं। सही है सर। हमेशा ही होता है। हमेशा दे हैव द बिगेस्ट इशू। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। किसके लिए? शो ऑफ करने के लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो लोग दिखावे के लिए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा वहां नीच का हो रहा है। ठीक है। शुक्र क्या है? करेंसी है। चंद्रमा क्या है? ट्रांजैक्शन है। ठीक है। चंद्रमा नीच का हो रहा है। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कब होती हैं? जब हम स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर देंगे। ठीक है। फिर सेजिटेरियस है, थर्ड हाउस में आ गया। छोटे सिबलिंग जो हैं उनके, वो लर्न होंगे। इनका ये एक अच्छा पॉइंट भी है, कम्युनिकेशन। वहां पे ये लॉजिकल बात करते हैं, धर्म संगत बात करते हैं, जो ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर लॉयर्स। एज पर द लॉ बात करेंगे। कम्युनिकेशन में क्या 9th हाउस की क्वालिटीज आ गई ना। धर्म का घर है वो। अब यहां से आमतौर पे जनता समझ लेती है धर्म जो हमने चार बांट रखे हैं, है ना। या दो चीजें हैं, सही गलत, राइटियस थिंग्स का घर है। मॉरली राइट। मॉरली जो राइट चीजें हैं। जो सबके लिए सही है वो सही है। सबके लिए सही नहीं है, जो सही है वही सही है। जो सही चीज है वही वही, कभी मतलब कभी जैसे आपने धर्म सबके लिए प्यार लोग का भी बोला ना। हाँ। गलत साइड में जा रहे होते हैं, मासेस भी। इट इज कोई नॉट अबाउट छोटा बड़ा मासेस, नहीं, कोई जात इट इज पात नहीं, अबाउट व्हाट सब। इज राइट, राइट इज माइट। व्हाट इज राइट इज राइट। ठीक है। ये मैंने देखा है लिब्रा वालों को, खैर बहुत ज्यादा मतलब भोगवादी दिखाया गया है, बट मेरी ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है कि लिब्रा वाले जब बात, व्हेन दे टॉक ना, तो बड़ी लॉजिकल सी बात करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। भली वो फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन वो तर्क एकदम बहुत बढ़िया देंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे 9th हाउस सेजिटेरियस आ गया है। जेमिनाई चला गया 9th हाउस में। ठीक है ना। जो हमारा थर्ड हाउस है, हमारे पराक्रम, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे टैलेंट है, हमारे स्किल है, और हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी को दिखाता है। तो ये लोग हार्ड वर्क कहाँ करना पसंद करेंगे? नहीं कर। बताइए। 9th हाउस आ गया। आप सर म्यूट धर्म पे करेंगे सर। हैं जी। धर्म पे करेंगे। धर्म पे करेंगे, और धर्म इसको पे थोड़ा एलेबोरेट कीजिए करेंगे, ना। यश पे करेंगे। फादर। एलेबोरेट कीजिए। कम्युनिकेशन, जी। कम्युनिकेशन एंड 9th हाउस। ठीक है। तो ये अपना मतलब एफर्ट्स, अपना पराक्रम कहाँ डालेंगे? सही चीजों में डालना चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति कैसा है? आप म्यूट है, म्यूट है मोनिका जी, अनम्यूट कीजिए। बातें ज्यादा बनाएंगे मतलब ये हो गया कि नहीं, उधर बातें, वाले से बातें बातें ज्यादा नहीं सेकंड हाउस। बनाएंगे, ये बहुत लॉजिकल और नहीं नपी नहीं वो तुली ठीक बात है। करेंगे। नहीं जब
नाइन्थ हाउस में, मतलब पराक्रम वहां यूज करेंगे। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो पाखंड हो सकता है, मतलब धर्म का। यही हो गया ना। ठीक है ना, मतलब तो वो फिर वो है ना, धर्म को मैनिपुलेट करने वाला भी। हाँ, वही कह रही हूँ कि वो बातें ज्यादा बनाएंगे उतना फिर वो कम। उस तरीके का हो गया। ठीक है, ये चीज आपको एक देखनी है। ठीक है, उसके बाद में ये लोग ना, मतलब कि अगर आप यहां पर देखें कि थर्ड हाउस जो नाइन्थ में चला गया और टेंथ हाउस जो है फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ हाउस टेंथ में चला गया है, तो इनको ना, मतलब ये चीज नहीं है इनमें कि मुझे मौका मिलेगा, किस्मत मौका देगी तो कुछ होगा, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते हैं। ये ये तो सही। पराक्रम से अपनी किस्मत बनाने में बिलीव करते हैं कि एफर्ट्स हम्म। करो, कीप डूइंग एफर्ट्स। हम्म। सुख मिलता है उन्हें कि हाँ मैंने अपना काम किया। ठीक है ना। सिक्स्थ हाउस में शुक्र जो है उच्च का हो रहा है। हम्म। हमारी एक बात हुई थी कि ये हमारे अपने ऋणों को डिस्चार्ज करने का एक बहुत अच्छा लगन है, कि जो पूर्व जन्म रख। के ऋण वो लिए हैं उनको डिस्चार्ज कर सके। ट्वेल्थ हाउस चला गया सेवा वाले उसमें, फ्री सेवा। हम्म। तो इनको कहीं ना कहीं चैरिटी करनी चाहिए, अपनी चैरिटी जरूर करें, किसी एनजीओ से जुड़ें। ठीक है, जहां पर ये कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, जहां पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर, मतलब अपने एफर्ट्स डाल के वहां सेवा करना, फिजिकल कार सेवा, एफर्ट। कार सेवा। जैसे कहीं मतलब जैसे कहीं जो नीडी हैं उनको खाना वगैरह खिलाया जाता है, तो ये नहीं है कि मतलब पैसे दे दिए तो हो गया चैरिटी। नहीं, तो कार सेवा करना हाँ, चाहिए। यहाँ वहां पर जाएं, जाकर खुद भी सेवा करें, डिवोशन, वहां पर डिवोटेड हो, कुछ कुछ ना कुछ चैरिटी इनको करनी चाहिए। क्योंकि ये इनका जो लगन है ना, ये उस कार्मिक बैगेज को डिस्चार्ज करना है यार, हमें और नहीं बढ़ाना। शुक्र स्पाइसेस में जाके उच्च का होता है ना। तो सही। इसका मतलब ये नहीं है कि भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ जाना है लिब्रा वालों को। इसका मतलब ये है कि लिब्रा वालों को डिवोशन वाली प्रकृति की तरफ जाना है, मुक्ति वाया डिवोशन। शुक्र, बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी जोशी के पास जाओ ना, मतलब जाता है अगर कोई इंसान जाता है, तो मतलब किसी का शुक्र के बारे में बोलेंगे, हाँ तेरी तो बहुत सारे, बड़ा अच्छा शुक्र है, यू हैव मैनी फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये वो। नो, दैट इज, वो शुक्र खराब है। वो शुक्र तो प्योरिटी की तरफ है ना। शुक्र जो है वो प्योरिटी की तरफ है, अनडिमांडिंग काइंड ऑफ लव, जहां पे कोई आशा नहीं है, फिर भी आप डिवोटेड होके प्रेम भाव से लगे हुए हैं। डिवोशन, मुक्ति किससे? सेवा से। ये एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, मतलब लिब्रा वालों का, उनके हॉरोस्कोप की एनर्जी की बड़ी खूबसूरती है। ठीक है ना, कि उन मतलब कि ये लास्ट जो कर्माज हैं उनके उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन हमें डिवोशन से हम शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। अगर जातक वासना में पड़ जाता है तो वो शुक्र को खराब करता है। राइट। ठीक है जी। जी सर। ठीक। अच्छा, फोर्थ हाउस जो है वो कैप्रिकॉन साइन है, मकर, मकर वो आ जाता है।
शनि इसका लॉर्ड है, वो फिफ्थ का भी लॉर्ड है, फोर्थ का भी लॉर्ड है, और लगन में जाकर वो उच्च का हो जाता है। ठीक है। तो लिब्रा वालों को सबसे ज्यादा जो अच्छा ये लगता है, ये नौकरी तो मजबूरी में करते हैं। ठीक है, अब कोई चांस नहीं बन रहा, बट ये इंडिपेंडेंट होकर अपना कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, अपना काम करना। ये प्रोफेशन के बारे में बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि चंद्रमा चला गया ना 10th में, और 10th आ गया 4th में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण है पोलाइटनेस, मतलब डिप्लोमेटिकली बात कर कर सबको अपनी तरफ मिला लेना। वो कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं ना कि आप बोल गंजे को कंघी बेचने का जो हुनर हुनर है, दैट इज विद लिब्रा पीपल। मतलब वो इतना डिप्लोमेटिकली अपने क्लाइंट से बात करेंगे कि मतलब वो लेने कुछ और गया है, साथ में दो चीजें और लेके आ गया, उसको कन्विंसिंग पावर। अच्छा, लिब्रा वालों की ना कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत जी अच्छा कन्विंस करते हैं। जी सर। ठीक है। संतोष गुप्ता जी खराटे मार रहे हैं। वही कोई सो रहा है। संतोष गुप्ता। म्यूट करने मैडम, बोलिए। तो नहीं, मैडम है। एक्चुअली वहाँ हेलो। संतोष जी जो है ना, जहाँ पे वो टाइम, जोन होगा कुछ, हाँ। हाँ, प्रॉब्लम है, तो somebody is sleeping there and she is awake and watching the हाँ, class। मे बी यार। ठीक है, that's why। तो वहां पर क्या है कि ये बड़ा दिल लगाकर बिजनेस करते हैं और बहुत पोलाइट होते हैं, इनमें बहुत ही डिप्लोमेटिक, और जो अपनी वाणी से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स ले लेना, इनके परमानेंट कस्टमर होते हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं, वो कहीं और नहीं जाएंगे, हम्म, क्योंकि इन उनको पता है कि हाँ, इस इन कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, और इनके कस्टमर्स का इन पे ब्लाइंड फेथ होता है। आप देखिए, आप कहीं भी जाते हैं ना, तो मतलब हर हर जो इंसान होता है ना, उसका किसी ना किसी उसमें कोई शॉप ऐसी होती है जहां पे वो बस वहीं जाता है, उसे क्योंकि उसे अच्छा लगता है वहां से मतलब सामान लेना। जी सर। ठीक है। तो ये लिब्रा वालों में गुण बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने की वजह से उनके साथ चीटिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको कई भी बार लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, या फाइनेंशियल लॉस हो सकता। अब इन्होंने भी ब्लाइंड फेथ कर लिया, आगे कहीं से सामान आ रहा है, अब पता लगा भी एक एक ही झटके में जो है लॉस हो गई, हम्म, चीटिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है ना। या इन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया इमोशनली होके कि जॉब ही चली गई, सर फाइनेंशियल। बिजनेस ही, हाँ जी। सर इस पे तो बिजनेस ही बंद हो गया था चीटिंग के कारण, हम्म, लिब्रा पर्सन का है। ठीक है। तो इनको ओवर इमोशनल होने से ये थोड़ा सा, अगर कुछ बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सर इनको यहाँ पे ओवर इमोशन। जुपिटर, हाँ जी। जुपिटर एग्जॉल्ट होता है जो काल पुरुष में, या डेबिलिटेट भी हो जाता है, तो उसका भी हाँ कुछ इम्पैक्ट आएगा ना काम पे। हाँ। मार्स है, वो सेकंड का लॉर्ड है और सेवंथ का लॉर्ड है, तो वो एग्जॉल्ट हो रहा है फोर्थ हाउस में आके। तो इनको और इनकी धर्म पत्नी को एक शानदार घर चाहिए। कहाँ चाहिए? पॉश इलाके में। इनको घर लेना है, पॉश इलाके में लेना है, अच्छा घर लेना है, ये इनकी चॉइस रहती है, और इनकी धर्मपत्नी की भी चॉइस रहती है, और उसके लिए ये लोन्स भी लेते हैं। उच्च का हो रहा है ना 6th हाउस में जाकर। ठीक है ना जी। किसके लिए? घर बनाने के लिए।
तो कई बार क्या है, इनको मतलब लोन्स लेते समय बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है और 12th हाउस है, पाइसिस है। भले ही वहां पर इनका जो असेंडेंट है वो एग्जॉल्टेड हो रहा है, वो इस टेंडेंसी को शो करता है कि ये अपना घर वगैरह बनाने के लिए या अपनी लग्जरीज को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, अपनी ऐशो आराम के ऊपर दिक्कत कर। लोन लेकर खर्चा करने से भी परहेज नहीं करते। ठीक है। अब ये अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लेके चलें कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या है, तो वहां वो लोन लेने वाली टेंडेंसी है, तो वो लोन देंगी बैंकर्स, गुड बैंकर्स। फाइनेंस, फाइनेंस का कारक है ना शुक्र। हम्म, हाँ, तो उनको क्या करना, क्या है, इसी को लोन देना देना चाहिए। है। चंद्रमा लोन 10th हाउस में ट्रांजैक्शंस, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ब्याज पे पैसा देते हैं। साहूकारी। ठीक है, लिब्रा असेंडेंट है, ब्याज पे पैसा देते हैं। ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। ठीक है। साहूकारी चंद्रमा क्यों जो रहता है वो 8th में जाके उच्च का हो रहा है। एग्जॉल्ट। ठीक है, 10th का लॉर्ड। तो किसी के डाउनफॉल से इनका राइज होना। ठीक है, अपॉइंटमेंट निकली थी, बॉस बॉस को फायर कर दिया, ये सेकंड भी इनको इनको बॉस बना दिया। किसी का डाउनफॉल हो गया, ये इनका वो हो गया, राइज हो गया। ठीक है ना। सीएस मतलब जो गवर्नमेंट के पैसे से खेलना, सर ये बात दोबारा समझा दीजिए। गवर्नमेंट के पैसे से खेलना। ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंकों से बड़े बड़े लोन उठाए होते हैं उन्होंने। जी। 8th हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा है ना 10th। 8th हाउस क्या है, गवर्नमेंट का पैसा भी तो है ना। 10th हाउस हाँ गवर्नमेंट है। हाँ, उसका पब्लिक। 11th हाउस है। लोन्स की एडवाइस देना। हाँ ठीक सर है, भाग्य 12th हाउस से, मतलब इंश्योरेंस बहुत ही जो सक्सेसफुल इंश्योरेंस वाले होते हैं, हम्म, सीएज, गवर्नमेंट के पैसे से खेलना, इंश्योरेंस में लोगों को लोन देना, गाड़ियों के लिए लोन देना, घर के लिए लोन देना, मेडिकल इंश्योरेंस के उसमें बहुत अच्छा कार्य करना। क्योंकि 9th का लॉर्ड 12th में जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इनको ना लिब्रा वालों को मेडिकल इंश्योरेंस लेकर भी रखना चाहिए, हम्म, नहीं तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होगी, कहाँ पे होगी, रोग के ऊपर। हाँ, क्योंकि 12 मतलब पाइसेस 6th हाउस में है। 6th हाउस में, और वो जो वर्गो है वो 12th में भी वो चला गया। 12th में, हाँ। लेकिन वहीं अगर आप पॉजिटिव है, ठीक है, प्लेसमेंट अच्छी है, तो क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, हॉस्पिटल के सेक्टर में है, कमा रहे हैं वहां से। हर हाउस के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। हम्म, हमें सिंपली नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर नहीं जाना, लाखों पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना। तो ये लोग लोन लेने से हिचकिचाते नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि लॉसेस जो पाइसेस है वो 6th में आ गया। थर्ड जो है वो है नाइन्थ। 9th हाउस। इनको अगर किसी को लोन देना है तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, प्रॉपर करें, जुबानी कलामी बात नहीं करनी, सही डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। सर लोन क्या मतलब, वो तो पर्सनली हम किसको लोन देते ब्याजी हैं? पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी होते को हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आजकल ऐसा होता है क्या, आज के हाँ, कमाल, साहूकारी होती है, साहूकारी। बताइए। भाई आप सभी मनी। लोग अपना कैम ऑन कीजिए, सबने ऑफ करके रखा हुआ है। जिसको ऑफ करना है वो परमिशन ले। ठीक है। तो आप ये देखिए कि इन लोगों को
वीनस उच्च का हो रहा है, तो उच्च का हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 100% वो तो मतलब लोन लेगा फ्लोरिश हो जाएगा। वो उच्च का इसलिए हो रहा है, फाइनेंस, ऋण। लोग फाइनेंस से अपने पैसे से क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से पैसा कमा रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, ब्याज पे पैसा दे रहे हैं। मतलब इंश्योरेंस, अभी कोई भी इंश्योरेंस एजेंट है, पैसा तो कोई और भरता है, कमीशन इंश्योरेंस एजेंट वाला खा रहा है। ठीक है, सीए है, दूसरों के पैसे से खेल रहा है। गवर्नमेंट का पैसा है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट बिजनेसमैन कितना पैसा लेते हैं गवर्नमेंट से, कितने बड़े बड़े लोन्स लेते हैं। बैंकिंग का सही मायने में अगर कोई फायदा उठाता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट उठाते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं। सारा सरकार के पैसे को घुमा रहे हैं, सब्सिडीज ले रहे हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडीज ले रहे हैं। कितनी गवर्नमेंट वो करती है, हेल्प करती है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, स्टार्टअप्स को वो करने के में। फायदा कौन लेता है? वो लोग। हम जो बड़े टैक्स भर रहे हैं, हम इतना फायदा नहीं लेते। हमसे तो मतलब छोटा मोटा लोन भी हो वो भी गवर्नमेंट मतलब हलक में काट डेटा देके ले लेगी। ठीक बैंकें है, डूब गई। हैं? लेकिन यहाँ टेंथ टेंथ का लॉर्ड एट्थ में जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि लॉटरी निकले, अनअर्न्ड मनी हम्म, वहां जाके उच्च का हो रहा है। और टेंथ का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में जाके नीच का हो रहा है। इसका मतलब बताओ फटाफट, क्या है? सर वन लाइन, वन लाइन। टेंथ का लॉट। एट्थ में उच्च का हो सर रहा है और सेकंड में जाके नीच का हो रहा है। सर फैमिली से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फादर की तो प्रॉपर्टी, इसको इसको लेके, फादर। सिर्फ सिर्फ प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशन को लेके बात करिए। सर सीधे वाले कामों से कमाना मुश्किल है, उनको पैसा घुमाने वाले केवल जी से। बताइए। सर मैडम ने बिल्कुल ठीक बोला सर, 2 नंबर का काम करेगा जी। देखो, 2 नंबर का नहीं कह सकते इसको। इसका सीधा सा मतलब है अपना कि अपना अपना पैसा जो पैसा है पैसा है वो अपना लगा, लगा के नहीं काम कभी करना, नहीं करना। दूसरे के हाँ पैसे को घुमाना है। वही वही चालाकी वाला पैसा सर। नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखो, इसके बहुत सारे 1 नंबर के काम भी हैं। एक सर लॉटरी आजकल खरीदता है, एक लॉटरी बेचता है। ठीक है, एक लोन लेता है, एक लोन देता है। एक सर इंश्योरेंस खरीदता है, दूसरा इंश्योरेंस बेच रहा है। एक इलाज सर करवा रहा है, दूसरा जो है इलाज कर रहा है। इसमें 2 चीजें आ गई ना। एक हाँ, लोन दे रहा है, ठीक है, एक ने तो अपनी फर्म रजिस्टर्ड करवाई हुई, एक 2 नंबर में दे रहा है। 2 नंबर में नंबर करता आपकी है। बात ठीक है, आप कह रहे हो कि क्योंकि स्कॉर्पियो वहां पे आ गया। लेकिन अगर एग्जैक्टली। आप, ठीक है, 2 नंबर का पैसा हो सकता है इनके पास, मतलब अंडरग्राउंड पैसा जिसे बोलते हैं ना, जो बैकग्राउंड इनके पैसा, हाँ पास अनडिक्लेयर्ड, जी, हाँ जी, काला बिल्कुल। धन जिसे बोलते हैं, अनडिक्लेयर्ड वो मनी। इनके, वो चीज है कि वो इनके पास हो सकता है। लेकिन जो चंद्रमा है वो एट्थ में उच्च का हो रहा है। और क्यों क्यों उच्च का होता है? सेकंड क्योंकि चंद्रमा ना रोहिणी नक्षत्र में सबसे ज्यादा समय रहता है। बिल्कुल हाँ हाँ जी सर। ठीक है, स्लो हो जाता है वो। हम्म, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है। वीनस जो है वो फाइनेंस है। हम्म। तो फाइनेंस में मजा तो तभी आएगा ना जब कम से कम ट्रांजैक्शन होगी, तब पैसा बचेगा। जितने बिल्कुल सर, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगी तो पैसा वो हो जाएगा। वही ना, चालाकी करेगा थोड़ा सा, हाँ, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा यहाँ दिमाग अभी आप लगाएगा। देखो, जो जो बैंक, नॉट मतलब किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बैंकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। उस आप देखो, बैंकर बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे उसके हॉरोस्कोप की एनर्जी है कि लोन दो, ब्याजी पैसा, ठीक है सर। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। गवर्नमेंट से भी लोन ले लो, प्रोजेक्ट बनाए गवर्नमेंट से लोन ले ले। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कितने कितने लोन ले रखे हैं। सर एक और चीज भी है इसमें। हम्म। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, तो मैंने जितने भी हॉरोस्कोप देखे ना, उनमें एक चीज तो बहुत प्रोमिनेंट है कि ये वही काम करेगा जो इसके फादर कर रहे हैं। देखिए, वो तो डेबिटेट हो रहा है वहां तो। यहाँ पे इनके उसमें डेबिलिटेट हो रहा है ना, उल्टा है, नीच का हो जाता है। चीज का हो जाता तो है।
ये भी आप देखो कि लिब्रा वालों के लिए ना ये एक बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं, लिब्रा वाले अपना काम करते हैं, हाँ बहुत कम चांसेस हैं कि वो फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। हाँ नहीं ठीक है, करेंगे। फर्दर आपको इस चीज को एग्जामिन करने, ये एक एनर्जी है, फर्दर आपको एग्जामिन करने के लिए चंद्रमा की पोजीशन देखो, शनि सूर्य ये कहाँ है, ये चीजें भी देखनी पड़ेगी। चलो ठीक है। ठीक है, इन लिब्रा वालों में नीच क्या है, अगर मान लो लिब्रा वाला आ भी जाएगा, 10th का लॉर्ड 8th में बैठा है, तो वहां चंद्रमा नीच का हो गया, तो उसको वो उतना ही सफलता नहीं मिल रही जितनी की मिलनी चाहिए। ठीक है ना। फिर अगर एक चीज आप ये देखिए कि जब इनको लोन अगर देना है, दे आर इनटू गिविंग लोन, बिजनेस में है या किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ इंश्योरेंस है या गवर्नमेंट के पैसे से वो करना है, तो इनको क्या करना है, हमेशा दे हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सही होनी चाहिए जब ये लोन दे रहे हैं या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को ठीक रखें। उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर लैग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, या इनको लोन इन्होंने अप्लाई करना है, वहां पे लोन नहीं मिल रहा, किसकी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, पीछे का रिकॉर्ड खराब हो गया, बहुत सिविल ज्यादा सिविल की। लोन ले लिए, लोन इनको ज्यादा लोन लेने में नहीं पड़ना चाहिए। एक ये चेक चेक वो होता है ना, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, चेक चेक पॉइंट लगा देना चाहिए कि भाई लोन्स नहीं लेने, कम से कम लोन लेना है, या लेना भी है तो कंप्लीट एनालिसिस करके फिर लोन लेना है। ठीक है, मदर मदर जो है चंद्रमा से हम देखते हैं, वो जाके सेकंड हाउस में नीच का हो रहा है, तो माता के साथ मतभेद हो जाना, स्पेशली किसको लेके, फाइनेंसिस को लेकर, पैसे को लेके। पहले तो अपनी सेविंग्स माता को दे दी, फिर वो लॉस में चली, किसी वजह से माता से खर्च हो गई, फिर उसकी वजह से क्या हो गया, डिस्प्यूट हो, विवाद। विवाद हो गया। तो इन चीजों से बचना चाहिए। आहा। ठीक है ना जी। तो ये था हमारा आज लिब्रा का कार्यक्रम। ठीक है, अभी मैं